जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि अभी 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है। तो जो भी कब्जाधारी है अब उनकी खेर नहीं है, उनको उस कब्जे के ऊपर नहीं रखा जाएगा। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं उनको तुरंत सरकार के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अब इनलीगल तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको अब सरकार के द्वारा कैसे हटवा सकते हैं, सरकार की मदद आप कैसे ले सकते हैं, नए कानून के अनुसार मैं आपको नया प्रोसीजर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दूर वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है तो उसके टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई हुई वो प्रॉपर्टी होती है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है। वो नहीं चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जाधारी रहे, उसको तुरंत जल्दी से जल्दी हटाना चाहता है। तो इसके लिए वो लीगली कार्रवाई भी करता है, पर लीगली कार्रवाई से उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है, पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के वो थक जाता है। तो ऐसे में भी नए कानून का नया सिस्टम लागू हो चुका है। तो अभी उस कब्जाधारी की खेर नहीं है, उसको तुरंत सरकार के द्वारा हटा दिया जाएगा। बस यहाँ पे जो भी मालिक है उस प्रॉपर्टी के, उनको बस एक काम करना होगा। तो ये काम कौन सा है ये जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो उनको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी का फोटो खींचना है, और दूसरा उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए जिससे प्रतीत हो कि ये इस प्रॉपर्टी के असली मालिक है, ये दूसरा कब्जाधारी है जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है, निवास कर रहा है, तो इसको हटाना है। और तीसरा क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। अब ये एप्लीकेशन किसके नाम से लिखना है, देखो सबसे पहले तो एक कंप्लेंट सीएम को करनी है, यानी कि आपके स्टेट के जो सीएम है उनको एक कंप्लेंट देनी है, एक शिकायत पत्र देना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, और उसके साथ में जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है, और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है तो उसका भी अगर फोटो है तो वो भी अटैच करना है। तो ये शिकायत ऑनलाइन भी दे सकते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पे जो सीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन है स्टेट के, उस स्टेट के, वहाँ पे भी कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर इस कब्जाधारी ने कब्जा कर रखा है। तो फिर उसकी जांच हो जाएगी, और जांच के अंदर उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, अच्छे से वहाँ पे समझाना है, जिससे क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी बिल्कुल इस असली मालिक की है, ये दूसरा जो इस प्रॉपर्टी को रह रहा है ये कब्जाधारी है, तो उस कब्जाधारी को गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो पहला तो प्रोसीजर ये है। अगर सीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन से हेल्प नहीं हो पाती है तो दूसरा क्या करना है कि जो पीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर है तो उसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लेंट इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप सीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन पे ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे उस तरीके से आप पीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करनी है तो आप कॉल पे भी ये समस्या बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पीएम कंप्लेंट हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाल के और फायदा मिल जाएगा। तो सरकार के द्वारा डायरेक्टली अब कब्जे को हटाया जाएगा और यहाँ पे तुरंत कार्रवाई होगी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, और इस तरीके से आपको लीगली तरीके से फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में, फिर और किसी भी मैटर में अगर अधिक जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।